दिल्ली वालों को बिजली पर जो छूट मिली थी, उनके बिल आधे हो गए थे, उसकी मियाद 31 मार्च को खत्म हो रही है। अगर आपको जानकारी नहीं थी तो जान लीजिए, आपके बिजली के बिल जो अरविंद केजरीवाल ने, उनकी सरकार ने आधे किए थे, 1 अप्रैल से फिर से डबल होने जा रहे हैं। इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी नहीं थी? और अगर थी तो क्या उन्होंने दिल्ली के साथ धोखा किया है? इस दादागिरी को जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बिजली के बिल जला रहे हैं लोग आज। 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। एक ऐलान हुआ और दिल्ली को लगा कि बिजली की कीमत के करंट से उसे निजात मिल जाएगी। केजरीवाल के उद्घोष से दिल्ली की उम्मीदें रोशन हुई, राहत की रोशनी टिमटिमाई, लेकिन सरकार की विदाई के साथ ही बिजली बिल आधी करने के चमकते ऐलान का सच भी सामने आ गया। 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। सस्ती बिजली के तोहफे की उम्र भी केजरीवाल सरकार की तरह छोटी ही रही। बिजली बिल पर मिली छूट 31 मार्च को खत्म हो जाएगी, यानी 1 अप्रैल से दिल्ली वालों का बिल डबल हो जाएगा। अगर 6 महीने के भीतर दूसरी सरकार नहीं बनी और अलग से पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो इस बार की गर्मी राजधानी पर भारी पड़ने वाली है। किसी भी तरीके से 31 मार्च के बाद वोटर अकाउंट जो होता है वो 31 मार्च तक का होता है, और नया बजट अगर वो लेकर आते, उसमें प्रावधान करते, तो उनकी संजीदगी को माना जाता। दिल्ली के लाखों ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को भी धोखा दिया, और जो उनकी पार्टी के समर्थक थे, जिन्होंने उनके आंदोलन में उन्हें समर्थन किया और जिनको सब्सिडी देने का उन्होंने वादा किया, जिसको हम गलत मानते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उनके साथ भी धोखा दिया, क्योंकि घोषणा तो की लेकिन उसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं किया। जहां तक 1 अप्रैल की बात है, हमने कहा था कि जो सब्सिडी वो 3 महीने के लिए होगी। इस दौरान जो बिजली कंपनियां हैं उनकी ऑडिट की जाएगी, और ऑडिट के बाद जो भी नतीजे सामने आएंगे वो बिजली कंपनियों और डीआरसी सरकार के बीच में बैठकर हम ये तय करेंगे कि बिजली के दाम क्या होंगे। लेकिन चूंकि हमारी सरकार अब नहीं रही है, इसलिए ये दिक्कत दिल्ली के लोगों को आएगी। हम दिल्ली के लोगों को पूरा भरोसा दिलाना चाहते हैं कि दोबारा जब हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएंगे तो इस तरीके की कोई दिक्कत का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली की सियासत में किसने किसको किसे लंगड़ी मारी और जनता क्यों चित होने वाली है, इसे समझने के लिए संविधान का कुछ पेज समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि केजरीवाल ने क्या किया। शीला सरकार ने 400 यूनिट तक खपत करने वालों को सब्सिडी दी थी। केजरीवाल सरकार ने 400 यूनिट तक खपत करने वालों की सब्सिडी बढ़ाकर 50% कर दी। अब नए वित्तीय साल के लिए बजट पास करने का वक्त आया तो केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। लिहाजा दिल्ली का लेखानुदान उपराज्यपाल ने केंद्र को भेज दिया। राष्ट्रपति शासन में सिर्फ जरूरी सरकारी कामों के लिए पैसों की मांग की जाती है, और वैसा ही हुआ। केंद्र ने दिल्ली का लेखानुदान पास कर दिया, लेकिन उसमें सब्सिडी का कोई जिक्र ही नहीं है, लिहाजा सब्सिडी खत्म हो जाएगी। जिस आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने समर्थन की संजीवनी देकर सत्ता तक पहुंचाया, उसी केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल पर इस्तीफा देकर जनता को दर्द झेलने पर मजबूर कर दिया है। सियासत के इस खेल में अब 1 अप्रैल से जनता तब तक पिसेगी जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती और वो बिजली पर सब्सिडी नहीं दे देती। बिजली की कीमत का करंट 1 अप्रैल से दिल्ली वालों को कितना और कैसे झटका देगा, इसे जरा और विस्तार से समझिए। केजरीवाल के ऐलान के बाद फिलहाल आपको 100 से 200 यूनिट तक बिजली के लिए 3 रुपए 90 पैसे की जगह 1 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने बजट में सब्सिडी के लिए पैसे का प्रावधान नहीं किया तो 1 अप्रैल से प्रति यूनिट 3 रुपए 90 पैसे देने होंगे। इसी तरह 201 से 400 यूनिट तक बिजली का दाम 5 रुपए 80 पैसे से घटकर 2 रुपए 90 पैसे हो गया था। लेकिन 1 अप्रैल से स्लैब के लिए दिल्ली वालों को प्रति यूनिट 5 रुपए 80 पैसे ही देने होंगे। हालांकि हर महीने 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वालों के बिजली बिल में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि स्लैब के बिजली बिल की दर पहले भी प्रति यूनिट 6 रुपए 80 पैसे थी। केजरीवाल ने भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया था, और अब सब्सिडी खत्म होने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बात सिर्फ पुराने दर पर भुगतान की होती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहाँ तो दिल्ली वालों को सूर का झटका देने की तैयारी है। खबर है कि पुरानी दरों में कई और शुल्क भी जोड़ने वाले हैं। फ्यूल सरचार्ज, एमसीडी टैक्स और सर्विस चार्ज के नाम पर बिजली के बिल में करीब 20% और चार्ज जोड़ने वाला है। यानी दिल्ली में हर महीने 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को 1 अप्रैल से दोगुने से भी ज्यादा बिजली बिल चुकाना होगा।
अब आप इसे केजरीवाल सरकार की अकाल मौत का साइड इफेक्ट समझे या अर्थशास्त्र की जटिलता, मार तो दिल्ली वालों को ही सहनी होगी। कुमार कुंदन के साथ मनीष कुमार, दिल्ली न्यूज 24।